सब वेलकम बैक टू द चार्ट पल्स। आज ट्रेडर्स हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस पर वीडियो बना रहे हैं, जो कि हम देखेंगे कि 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक क्या प्रोबेबिलिटी मार्केट में हो सकती हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ट्रेडर्स चलते हैं सबसे पहले वीकली कैलेंडर की तरफ, और वीकली कैलेंडर पर चल के देखते हैं कि मंडे वाले दिन कौन सी न्यूज़ है, और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 डेज़ के अंदर कौन सी ऐसी मेजर न्यूज़ आ रही हैं जो मार्केट के अंदर फंडामेंटली इफेक्ट डाल सकती हैं। तो अगर ट्रेडर्स बात की जाए मंडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन डॉलर के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है, यूरो और जीबीपी के ऊपर आ रही है। और अगर हम आगे चलें ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई मेजर न्यूज़ नहीं आ रही। वेडनेसडे को ट्रेडर से न्यूजीलैंड डॉलर का डेटा आ रहा है, एनजेडी का, जेपीवाई का डेटा है, और साथ में हमें एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स नज़र आ रहे हैं जो कि 8 PM पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आएंगे। तो ट्रेडर्स ये भी कोई इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं है, बट इसके अंदर अगर कोई मीटिंग मिनट्स के अंदर दायरे वो एफओएमसी जो आती है, पाउल की स्पीच होती है, वो जो भी चीज़ें बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, इसी चीज़ को मज़ीद ब्रीफ में आके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं फिर। तो सम टाइम अच्छी मूवमेंट देखने को हमें मिल भी जाती है उसके ऊपर, तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि शायद कोई ना कोई मूवमेंट देखने को हमें मिले। अगर थर्सडे वाले दिन ट्रेडर्स देखें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और उसके साथ दो न्यूज़ आ रही है जो कि पूरे दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी चलेगी, और वो जो आपके पास उसमें मेजर जो काउंट होगी वो 2:30 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आ रही है। फ्राइडे वाले दिन ट्रेडर्स यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का डेटा है, और उससे पहले हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको एनएफपी समझते हैं, एनएफपी नहीं है, वो नॉन फार्म पेरोल्स होते हैं, ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं। ठीक है, तो चलें अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट को चल के देखते हैं सबसे पहले कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है यहाँ पे। अगर ट्रेडर्स यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल नज़र आया था, और उसके बाद मार्केट ने उसको बुलिश साइड पे क्लोज कर दिया है। अब ये जो ट्रेडर्स कैंडल होता है ना, आपने इसको इस तरीके से देखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल जो कि डोजी टाइप आपके पास बना था, मार्केट उसकी विक प्लस उसकी बॉडी दोनों साइड पे उसको कैप्चर कर चुकी है, और इसके बाद मार्केट ने एक ऑलमोस्ट आपके पास एक अपना हाई लगा लिया और लो लगा के मार्केट उसकी क्लोज हुई, और नेक्स्ट जो फ्राइडे वाले डे की हमारे पास कैंडल है वो उसको इंगल्फ करके हाई की तरफ क्लोज हो गई। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मंडे वाले दिन जब खुलेगी तो वो इसको हाई की तरफ टेक करेगी, और हाई की तरफ टेक करने के बाद अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब करती है अपनी टॉप की तरफ ऐसे, तो माइट भी पॉसिबल सेल की तरफ इस तरीके से अपना एक मूव पकड़ना शुरू कर दे मार्केट। तो लेट्स ही देखेंगे मंडे वाले दिन क्या होगा, क्योंकि ये इंगल्फ जो है, इंगल्फ तो यही बता रहा है कि मार्केट इसको ऊपर की लिक्विडिटी देके और फिर बुलिश साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी ये स्टिल जो गोल्ड है आपका बहुत बुलिश मोमेंटम है इस टाइम। अच्छा, यूएस के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं डॉलर को लेके, उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बंद पड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में किसी भी वक्त अनप्रेडिक्टेबल मूव आ सकता है, तो आप लोग विदाउट एसएल कोई भी ट्रेड मत प्लान करना। अच्छा, ट्रेड मिड में अगर बात करें हम लोग, तो ये टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोगों के पास, इसके अंदर भी मैंने एक अपडेट दी थी लास्ट वीक आप लोगों को गोल्ड के रिलेटेड। एक तो खैर ये ट्रेड दी थी, आई थिंक सो, ये हमने सेटअप दिया था। हाँ, ये रहा ऊपर, ये देखें यहाँ पे ट्रेडर्स, ये मैंने एक सेटअप बताया था कि गोल्ड अगर 30 और 20 के जोन के मिड में आपको कहीं भी मिलेगा, मतलब ये 80-100 पिप का जोन होगा, तो यहाँ से आप एक 500-600 पिप की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और मैंने जो ट्रेड कैप्चर किया, मैंने तकरीबन 200 पिप्स का किया। आज जाके भी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे अपडेट किया है सब लोगों को कि ये लेवल बहुत अच्छा प्ले हो चुका है, और मार्केट ने 600 to 700 पिप्स वहाँ से मूवमेंट बहुत अच्छी हमें दिखा दी है। अब ट्रेडर्स यहाँ पे दोबारा अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट पे जाके ट्रेडर्स अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो 4 आवर टाइम फ्रेम लाइक के मार्केट ने एक अपना हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद मार्केट एक अपना लो लगाया उसने, और लो लगाने का मार्केट अगेन बुलिश साइड पे जा रही है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो हम इस रेंज की ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग के ऊपर इसको बाइंग करेंगे दोबारा मजीद। लेवल 4 आवर के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, तो इसे हम चल के 1 आवर के ऊपर देखते हैं, 1 आवर के ऊपर अपने लेवल्स निकालते हैं। ठीक है, 1 आवर के अंदर ट्रेडर मार्केट ने एक डबल टॉप किया था, डबल टॉप करने के बाद उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट ली थी, नेकलाइन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस एरिया के ऊपर स्टिल अभी
खड़ी है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे ये एरिया जब तक ब्रेकआउट मार्केट नहीं लेती, गोल्ड यहाँ से एक सेल साइड की मूवमेंट ले सकता है। तो आप इस एरिया के ऊपर लाजमी नज़र रखिएगा कि मार्केट जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती। तो मंडे वाले दिन ओपनिंग पे आई थिंक सो अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है यहाँ से इस तरीके से, या नहीं भी करती है, कोई भी एविडेंस 15 मिनट का देती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 100 पिप्स का ट्रेड सेटअप तो हमें मिल ही जाएगा इसके अंदर। सेकंड जोन ट्रेडर्स का यहाँ पे नीचे बॉटम की तरफ आ रहा है मार्केट, अगर इस एरिया के अंदर टैप करती है तो यहाँ से हम इसको बाय साइड पे ही प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलेगी तो हम इसको यहाँ से बाइंग साइड पे भी प्लान कर सकते हैं। एक दफ़ा और 4 आवर टाइम फ्रेम को अगर हम देखें चल के प्रॉपरली, तो 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ से ट्रेडर्स अपना एक प्रीवियस जो एरिया था उसको ही एक उसके आरबीएस जोन को टेस्ट मार्केट मार्केट बुलिश हुई थी, मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, देन हाई एंड देन लो। तो यही वाला एरिया ट्रेडर्स हमारे पास अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3800 के आसपास है, और तकरीबन 3810 से लेकर 3800 के आसपास है। अगर इधर आता है गोल्ड तो हम यहाँ से भी इसकी बाइंग ही देखेंगे। मैं इसकी गोल्ड की सेलिंग नहीं देख रहा हूँ, गोल्ड जब तक सेल मूव प्रॉपरली अपना एक स्ट्रक्चर बेरिश नहीं करेगा तो मैं इसकी सेल साइड पे इसको नहीं प्लान करूँगा। डबल टॉप के लिहाज से मार्केट ने ऐसे एक मूवमेंट तो दी है, तकरीबन यहाँ से सप्लाई एरिया को टेस्ट करके ऑलमोस्ट ये है कि 180 पिप्स की मूवमेंट दी है, लेकिन स्टिल मार्केट बाय साइड पे मूव हो रही है। तो सेलिंग देखने से बेहतर है कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा अगेन टेस्ट मारती है, तो हम यहाँ कहीं से नीचे से इसकी बाइंग पकड़ेंगे। एक और तो 30 मिनट का जोन आ रहा है मिड में, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है निकल के, तो यहाँ पे मार्केट अगर टेस्ट मारती है तो हम इस एरिया से भी इसको बाय साइड पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जोन ये बड़ा है, बट हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, और अगर ये नीचे लिक्विडिटी लेने गया तो फिर इसको हम बॉटम वाली साइड से प्ले करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फेवर देती हुई जा रही है अभी इस टाइम, इंटरनली ट्रेंड के इस वाले ट्रेंड लाइन को। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट शायद यहाँ पे टेस्ट मारे, तो आप यहाँ से भी एक ऊपर की लिक्विडिटी टैप करने के लिए एक ट्रेड बुलिश का प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट से एनालिसिस थे गोल्ड के ऊपर। मैं वीडियो लंबी ज़्यादा बनाता नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि लोग जो ना फिर देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो ट्रेडर्स तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल पे लाजमी आया करें। लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं रेगुलर बेसिस पे माशाल्लाह यहाँ पे, तो आप लाइव स्ट्रीम्स पे हमें ज़रूर ज्वाइन किया करें, और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम का जो पब्लिक चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चार्ट पल्स के नेम से है, चार्ट पल ऑफिशियल के नेम से आप लिखेंगे तो चार्ट पल्स का चैनल आपके पास आ जाएगा ये वाला, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे मंडे को लाइव स्ट्रीम पर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।